राव साहब, जब ये इलेक्शन हुआ उससे कबल पीडीएम की हुकूमत थी, तब भी उनका ये बयानिया था। अब जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद कहा गया कि हमने सियासत को कुर्बान किया और वो इस मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। उसका हमें अमली तौर पर अगर कोई सबूत मिलता है तो फिर ये बैंकरप्सी की बातें नहीं होती कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं इस एक साल को और फिर जिस तरीके से ये इंतखाबात हुए उसको, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं थी जो इंतखाबात हुए 2024 8 फरवरी को, ये वही सब कुछ था जो पहले भी होता रहा इंतखाबात में, तो इसलिए हमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई, वही इल्ज़ामात थे, वही दावे थे। ज़ौक़ बहुत कुछ नया हुआ है। ये मैंने पूरी लिस्ट डाउन की हुई है, आपने अच्छा किया इसी सवाल से आगाज़ किया है। बहुत कुछ नया हुआ है, कोई एक चीज़ नहीं हुई। और सबसे नया ये है कि अभी तक कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात के उन नताइज को किसी तरह जस्टिफाई किया जा सके, किसी तरह हज़म किया जा सके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल तक आप कोशिश करते रहे उसको। कभी सितंबर तक तो रिपोर्ट में आ गया ना, आप अपनी वेबसाइट पे उसके टिंकरिंग करते रहे, चीज़ें चेंज करते रहे सारा। मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। आपने इंतखाबात में ताख़ीर की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इंतखाबात कराने का। जी, पहली दफा हुआ सुप्रीम कोर्ट पत्थर पर लकीर का जी 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 बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, मखसूस नशिस्तों का हुक्म नहीं माना गया। ये नया हुआ है। फार्म 47 वाला हमने नहीं सुना था कभी, ये भी नया हुआ है। फिर मर्दमशुमारी जानबूझ के 4.5 माह लेट की गई, उसकी अनाउंसमेंट, ताकि इंतखाबात को ताखीर का शिकार किया जाए। ये भी नया हुआ है। ये भी नया हुआ है कि पार्लियामेंट ने और वज़ारत ख़ज़ाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं होने देंगे, और धमकियां लगाई बाकायदा। एडमिनिस्ट्रेशन से आरओज़ लिए गए, एक आध बार पहले हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ये जो जुडिशरी से होते थे वो लिया गया। काजी फायद साहब ने साफ इनकार कर दिया था कि हम अदलिया के लोग नहीं देंगे आपको। बल्ले का निशान आपने जिक्र किया। जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, एक पार्टी को कैंपेन ही नहीं करने दी गई, उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है, उसके कैंडिडेट का किसी को पता नहीं है। इसके बावजूद जो एक तारीख रकम की है, मेरा ख्याल है अगेंस्ट ऑल ऑड्स पीटीआई ने, वो सिर्फ पीटीआई के नुक्ता नजर से मैं नहीं देखता इसको। मैं बतौर वोटर, बतौर अवाम, इस मुल्क के शहरी के तौर पे मैं बहुत एक इसको उम्मीद की किरण के तौर पे देखता हूँ। और ये चेंज आनी है, ये बुनियाद रखी गई है, ये चेंज आनी है। लोगों को पता चला है कि वो वोट से तब्दीली कर सकते हैं। उसको रोकने की कोशिश हो रही है। जैसे मैंने कहा, एक साल से यही कोशिशें जारी हैं सारी कि किसी तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात को कर लिया जाए। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इंतखाबात को आप अगर कर लेते हैं तो क्या आप हुकूमत और पाकिस्तान के सारे मामला ठीक से चल पड़ेंगे? तो ये बड़ा एक कह लें कि डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। इसमें आप कहते हो सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, तो आप तो पॉपुलैरिटी के दावेदार भी हैं। सियासत कुर्बान हो गई तो आप पॉपुलर तो नहीं रहे। इसका मतलब है आप खुद कह रहे हैं कि आपने अवाम की हमायत खो दी। तो जब अवाम की हमायत खो दी तो आप अपनी लेजिटिमेसी कहाँ पे तलाश करेंगे? फिर वो तो आप मुझे बता दें कि सिर्फ दिवालिया होने से बचाने की बात करके आप लेजिटिमेट हो जाएंगे, आप पाकिस्तान के मामला ठीक करने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, मामला बड़े गंभीर है। इसमें अदालती जंग जारी है इंतखाबात के हवाले से, 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। उसमें आप देख रहे हैं, उसमें भी बहुत सी चीजें नहीं हुई हैं। वो ट्रिब्यूनल के पास जब शक पड़ा कि ये ट्रिब्यूनल फैसले कर देंगे, फौरी तौर पे कानून बनाया गया, कानून चेंज करके अपने ट्रिब्यूनल मर्जी के बनाए गए, रिटायर्ड जजों को लगा दिया गया उसमें, वो अभी तक लटका पड़ा है, वो मामला नहीं हुआ। जब पता चला हायर जुडिशरी शायद टेकअप करने जा रही है उसको, जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसी वक्त फौरन 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस जिसने बनना था, जिन्होंने 8 मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, उसको लिखा था मंसूरी, उनको चेंज करने के लिए। देखे, इतनी बड़ी मुसीबत में हुकूमत पड़ी हुई है, मुसलसल जिस किस्म की बातें ये कर रही है, डिस्टॉर्शन पैदा कर रही है पूरे सिस्टम के अंदर, आइन के अंदर, कानून के अंदर, तो ये वो मामला ठीक नहीं हो रहे। आप भले इलेक्शन का रिजल्ट माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये चीजें बेहतर नहीं है। पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तो आपको फैसला करना होगा। और इसलिए मैं उस कमीशन की, जो पत्थर ने भी कहा, पीटीआई भी कर रही है, मैं नहीं कहता आप किसी को जिम्मेदार ठहराए, फांसी पे लगा दे या लटका दे उसको, राजा सुल्तान सिकंदर साहब को या गवर्नमेंट को या किसी को। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने सिस्टम ठीक करना है तो ये कमीशन बहुत जरूरी है, ताकि पता चले ये जो आरएमएस था 71 करोड़ रुपए का जो लगा था, सुल्तान सिकंदर साहब कहते थे कि बगैर इंटरनेट के भी चलता है, वो कैसे बैठ गया उस रात को। पता चले कि जो इसके मामला थे इंतखाबात में, उसमें
किस तरह से पार्टियों के पेपर्स जो जमा कराते थे वो क्यों नहीं कबूल किए जाते थे, और उसके बाद रिजल्ट्स को किस तरह उस तरह से मैनेज किया जाता, और इस्लाहात की उस पर बात की जाए ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो। इंडिविजुअल को निशाना बनाना या किसी महकमे को निशाना बनाना, ये चीजें खत्म हो और पाकिस्तान आगे बढ़े, जमहूरियत के रास्ते बढ़े। नजम साहब एक बात की आखिरी बात कर दूं, ट्रंप के हवाले से बात की, अब आया ना वो पूरी ताकत से, अब उसके इकदाम देखे, वो सिस्टम भी ठीक करेगा, सिस्टम लेके भी आएगा और नजर भी आ रहा है कि वो चीजें ठीक कर रहा है। तो जब अवाम की ताकत से कोई हुकूमत आती है ना, वो फिर ये काम कर लेती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सदर पाकिस्तान ने चाइना का दौरा किया, आज वो इख्तिताम पजीर हुआ दौरा। चाइना पाकिस्तान का अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन चाइना के कुछ कंसर्न्स थे सिक्योरिटी के हवाले से, जिसको पाकिस्तान ने कोशिश की कि दूर किया जाए। और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो उन्होंने ब्रीफिंग दी वहाँ पर जाकर उन कंसर्न्स के हवाले से। फिर एक अहम मामला ये है इस दौरे को देखते हुए कि वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली हुई, तो पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, और ख़ास तौर पर CPEC-2 का जब आगाज़ हुआ तो उसके अंदर किस तेज़ी से अब ये काम होगा, क्योंकि ये एक अहम मनसूबा है चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, इस पूरे खित्ते के लिए भी। और आप पाकिस्तान की मार्केट में जब देखते हैं, आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को, तो पाकिस्तान में हर चीज़ आपको मेड इन चाइना नज़र आती है। तो इससे मालूम होता है कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उनके साथ। राव खालिद साहब, ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरा चीन है, बड़ा मुस्बत रहा, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। हमने देखा कि बहुत से मुआहदे हुए, प्रोग्रेसिव किस्म के मुआहदे हुए, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अमली तौर पर नहीं, चाइना के साथ जो मुआहदे होते हैं बाकी मुल्कों की निस्बत हम देखते हैं कि हमें वो ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र भी आती हैं। हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में देखे, CPEC देखा, गवादर में प्रोजेक्ट्स देखे जो अमली तौर पर सामने आए और उनकी बेनिफिट्स दोनों को हो रहे हैं। तो इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक लिहाज से तो मैं समझता हूँ हमारा तकरीबन 50 साल का ताल्लुक है। भुट्टो साहब के दौर में बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप बनाई है, और पीपल्स पार्टी एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लोज एफिलिएशन समझी जाती थी। अब मुझे पता नहीं किस नौइयत की उनकी आपस में है, क्योंकि वो एक दूसरे के कन्वेंशन में शिरकत भी किया करते जब उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो यौम तासीस वगैरह होते थे। यहाँ पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जाता था वहाँ पे चाइना में, वहाँ उनके लोग यहाँ आते थे। तो अभी उस किस्म की मुझे एक्टिविटी नजर नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी बाकी जमातों की निस्बत काफ़ी करीब समझी जाती है चाइना की क़यादत की। और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट किया कि एक दो और दोस्तों ने भी बात की कि जरदारी साहब चीन के दौरे पे है, बिलावल साहब अमेरिका के दौरे पे। क्या पीपल्स पार्टी को बैनुल अक़वामी जो महाज है उनको दे दिया गया कि आप संभालें इसको, जरा इस पे काबिश करें, कोशिश करें। चाइना से मामला तो चल रहे थे, वज़ीर आज़म साहब भी बात कर रहे थे, वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी खत पत लिख रहे थे उनको, कुछ रोल ओवर के कुछ बाकी लोन शोन जो उनसे लेने हैं, तो ये पर्टिकुलरली गए हैं। और उसमें काफ़ी मुस्बत चीज़ें इस हवाले से नज़र आ रही हैं कि क्योंकि IMF की एक कंडीशनैलिटी है कि आपका जो 5 बिलियन का जो है पेमेंट्स है टाइमली होनी चाहिए, $5 बिलियन की टाइमली पेमेंट्स अगर नहीं होती तो वो कहते हैं जी हम फिर देखेंगे कि हम अगली किस्त आपको दे ना दे। तो उसमें चाइना ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, हमारे बाकी दोस्तों ने भी किया, लेकिन चाइना का अगर ब्रेक डाउन में आपको दूं, शहबाज राना साहब ने उसका दिया था एक दफा, उसमें कम से कम $6.5 बिलियन कमर्शियल लोन है जो उनका हमारे पास है, जो हम उस तरह से अभी रखे हुए हैं, दे नहीं पा रहे। फिर कैश डिपॉजिट है $4 अरब का, इतनी ही ट्रेड जो है फाइनेंस फैसिलिटी हमारे पास है। अभी जो लेटेस्ट हमने रिक्वेस्ट उनको की है, जो जिसके बहुत ज्यादा इम्कान है, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो हो जाएगा, वो है हमने एग्जिम बैंक से $3.2 बिलियन का लोन लिया हुआ है, जो हमने अब वापस करना है। 2024 के एंड से शुरू हुआ है, 2027 तक हमने वापस करना है। हमने 2 साल की उनको डिले करने की रिक्वेस्ट की है, और ये साग डार साहब ने की है। अब ये बड़े डिफरेंट अब रोल्स की बात यहाँ पे आ जाती है। चाइना तो कर रहा है जो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और करना भी चाहिए उनको, क्योंकि हम भी उतने ही उसके खैरखा हैं जितना वो हमारे खैरखा हैं, बल्कि बहुत करीबी तौर पे हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, डट के खड़े रहे हैं, तो उस हवाले से भी बहुत एक करीबी ताल्लुक है। तो अब ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, इसमें इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना का रोल वहाँ प्ले कर रहे हैं, जरदारी साहब और बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा का रोल प्ले कर रहे हैं, अब वज़ीर ख़ज़ाना साहब किसका रोल प्ले कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब भी गए हुए थे वहाँ पे। मेरा ख्याल है वो उनकी मीटिंग जो हुई अपने हम मनसब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें हैं जो चाइना का यहाँ पे जितने भी अब इंटरेस्ट है या वो इन्वेस्टमेंट है या जो प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, CPEC को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या ML1 की बात कर ले, तो वो उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न जैसे आपने जिक्र किया वो है, तो उसमें मेरा ख्याल है बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है। एक तो ट्रेनिंग के हवाले से, पुलिस के जदीद आलात के हवाले से, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से,
मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा, क्योंकि चाइना का इसरार ये था कि जॉइंट हम सिक्योरिटी का कुछ निज़ाम बनाए, लेकिन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा पाकिस्तान की। चाइना बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, लेकिन ये एक कह लें कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि हम कहें जी हम नहीं कर सकते तो आ जाए हम मिलके करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो उस तरफ हम अब नहीं जा रहे, तो वो बहुत ये उसका इम्पोर्टेंट पहलू है। और इसमें कोई शक नहीं, चाइना हम हर मुश्किल वक्त हमारे काम आया है, और इस वक्त भी अब भी अगर IMF ने हमें अगर हम डिफॉल्ट नहीं किया, या IMF का इतना रोल नहीं है जितना चाइना का उसमें रोल है, और बाकी ब्रादर मुल्कों का, सऊदी ठीक अरब और UAE का।